भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसकी परीक्षा ले रही थी। हर साल मेहनत करता पर फसल कभी अच्छी नहीं होती। फिर भी वह अपने भाग्य पर भरोसा रखता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उन्होंने रामलाल से कहा, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन कर्म से तुम उसे बेहतर बना सकते हो। रामलाल ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि केवल मेहनत ही उसकी असली ताकत है। परीक्षण का इनाम। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के खेत बर्बाद हो गए, पर रामलाल ने एक छोटी सी झील के पास खेती शुरू कर दी थी। उसका खेत हरा भरा था। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन रामलाल ने सबकी मदद की। किस्मत का मोड़। एक दिन राजा उस गांव से गुजरे। उन्होंने देखा कि जहां पूरा गांव में भूखा था, वहीं रामलाल के पास अन्न भरा पड़ा था। उन्होंने रामलाल को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने ये कैसे किया? रामलाल ने कहा, मुझे भाग्य पर भरोसा था, लेकिन मैंने कर्म करना नहीं छोड़ा। राजा उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ और उसे अपने राज्य के खेतों का प्रमुख बना दिया। भाग्य और मेहनत का फल। रामलाल अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के किसानों की भलाई के लिए काम करने लगा। उसकी मेहनत और लगन से कई लोगों का जीवन बदल गया। समय बीतता गया और एक दिन वही साधु फिर गांव में आया। उन्होंने रामलाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन तुमने इसे अच्छे कर्मों से अपने बेहतर बना दिया है। रामलाल ने सिर झुकाया और कहा, हाँ बाबा, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन मेहनत से उससे संवारा जा सकता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन मेहनत और लगन से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कर्म ही असली भाग्य है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो द स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना। बस।